जय हिंद दोस्तों, मैं विल्सन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि को स्टार्ट किया था, जो आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट का दोस्तों एग्जाम लगा है, उसके लिए 1 महीने का टाइम और मिल गया है। उसमें दोस्तों संधि से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों हम किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दोस्तों असफल होते हैं 1-2 नंबर से, तभी आती है याद हमें कि नहीं करते वहां गलतियां, नहीं करते वहां पर मक्कारी, तो नहीं करना पड़ता हमें इन समस्याओं का सामना। तो दोस्तों अपना ज्यादा वक्त न जाया करते हुए, आप लोगों का वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए दोस्तों चलते हैं हम अपने संधि चैप्टर के बारे में आगे। दोस्तों लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने दीर्घ संधि को कवर किया था। तो संधि को दोस्तों आगे स्टार्ट करने से पहले, आगे पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार संधि को हम लोगों को रिकॉल कर लेना चाहिए दोस्तों। तो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने वादा किया है दोस्तों, खड़ा रहना है आप लोगों के साथ, साथ देना है आप लोगों का, तभी तो उतरे हैं मैदान में दोस्तों। इसके साथ साथ आप लोगों को भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलना होगा। तो दोस्तों 2 वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों, एक बदलाव उत्पन्न होता है, कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे दोस्तों संधि। मतलब 2 सार्थक शब्द होंगे जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर दोस्तों एक विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न करेगा और बनाएगा क्या, एक नया शब्द। कहते हैं इसे दोस्त संधि। संधि के अंतर्गत दोस्तों संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है दोस्तों व्यंजन संधि, तीसरी है अपनी विसर्ग संधि। दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब जहां पर स्वर और स्वर के मेल से विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होगा दोस्तों, वहां होती है हमारी स्वर संधि, जो होती है 5 प्रकार की। जो पहली है दोस्तों दीर्घ संधि मतलब दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, चौथी है दोस्तों यड़ स्वर संधि, और 5वीं और आखिरी है दोस्तों अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा था, मतलब जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजाती स्वर का मेल से जो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो परिवर्तन होता है दोस्तों हमारा हमेशा दीर्घ स्वर होता है, और इसे कहते हैं क्या, दीर्घ संधि। जैसे दोस्तों हम लोगों को क्योंकि मिलना है उसी रास्ते पे, चलना है उसी रास्ते पे, तो उस रास्ते पर चलने से पहले दोस्तों हम लोगों को 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेने चाहिए, जिससे जहां पे हम लोग छूटे थे वहीं से मिलेंगे, वहीं से चल लेंगे। तो दोस्त पहला एक एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, सरल एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है पुस्तक, पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा है दोस्तों शब्द आलय। आप लोगों को मैंने समझाया था, ज्यादा यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है दोस्त, का नहीं है, इसका अंतिम वर्ण दोस्तों आ है। और दूसरे शब्द का दोस्तों पहला वर्ण बड़ा आ है दोस्तों, मतलब लघु और दीर्घ मिलकर बनाएगा दोस्त क्या, हमेशा बनाएगा दोस्तों दीर्घ। तो इसको अब दोस्तों ये आ कर यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपना पुस्तकालय दोस्तों। यहाँ पर होती है हमारी दीर्घ संधि, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न किया। विकार क्या, विकार हुआ क्या दोस्तों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा आ मिलकर बना क्या दोस्तों, बड़ा आ बना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, इसको एक ही कर देते हैं बड़ा आ दोस्तों। बड़ा आकर इसको तोड़ा जाए तो तोड़ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को। पुस्तकालय हो गया दोस्तों, यहाँ पर हुई हमारी संधि। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, देव और आलय दोस्तों। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों छोटा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों बड़ा है, जो मिलकर बनाएगा दोस्तों बड़ा आओ, पूरा कर देगा दोस्तों वाह को। तो दोस्तों बनेगा क्या, हमारा नया शब्द देवालय। दोस्तों एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों नील प्लस नील और अंबर। दोस्तों पहले फिर से वही बात, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों
मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे, मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी रटना है बिल्कुल भी नहीं है, हमें केवल बारीक चीजों को समझना है। दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, हमारे बहुत से योग्य टीचर हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि पलक झपकते ही आप लगाएंगे संधि के क्वेश्चन में का सटीक आंसर। दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि हमें, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो दोस्तों, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, हमें शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अगर हमें सफलता पानी है, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ दोस्तों में बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो आप पक्का गच्चा खा जाएंगे। बेसिक पता है तो दोस्त आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप होते हैं, जब बैठे होते हैं दोस्तों आप कंप्यूटर के सामने, तो नहीं कर रहा होता है दिमाग, आधा काम होता है आप पर एग्जाम का प्रेशर। तो इसलिए दोस्तों बेसिक अगर आपको पता है तो आपसे कभी कोई चीज गलत होने ही वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों वही बात, अब यहाँ पर ट्रिक जैसा कुछ है नहीं, ना ही मैं इन चीजों पर भरोसा करता हूँ दोस्तों। नील और अंबर मिलकर, मतलब इसका पहले शब्द का दोस्तों अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे दोस्तों। जो विकार होगा हमारा दीर्घ स्वर, मतलब बड़ा आ होगा, तो दोस्तों इसको आके ला को पूरा कर देगा, तो दोस्तों हो जाएगा ये नीलांबर। आई होप आप सभी दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इरेज करते हैं दोस्तों, चलते हैं स्वर संधि के नेक्स्ट हेडिंग के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों शॉर्ट टिक पर हम लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। दोस्तों अपनी स्वर संधि का हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं। सेकेंड टाइप हमारा है दोस्तों गुण स्वर संधि। तो दोस्तों इसको मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाइए, इससे बचेगा आपका समय, बाकी मैं समझाऊंगा भी इसको। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ, दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है दोस्तों तो मैं दूंगा आप लोगों को टाइम, लेकिन मैं उसके साथ साथ बोलता भी जा रहा हूं, इसलिए आप लोग मेरी आवाज सुनकर भी नोट कर सकते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ दोस्तों छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा दोस्तों री स्वर, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर विकार नाम की चीज को हमें बिल्कुल भी दोस्तों लानी ही नहीं है, तो सीधे हम साफ तौर पर लिखेंगे, सबसे आसान चीज लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि देना है हम लोगों को एग्जाम, तो हम लोग क्यों लिखे विकार, हमें जो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा हम वही चीज लिखेंगे। ये हमारे नोट्स हैं दोस्त, ये हम अपने हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि ये मैं काम अपने हाथों से कर रहा हूं। तो दोस्तों जब आ छोटा और बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई, दोस्तों जब ये छोटी ई या बड़ी ई छोटा हुआ है दोस्तों होगा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, मतलब तो इसके साथ मिलकर, मतलब दूसरे शब्द के पहले वर्ण है। आप लोगों क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग संधि, तो ये हमेशा याद रखना है कि विकार होगा, विकार मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का दोस्तों जो होगा पहला वर्ण, वही मिलकर तो करेंगे दोस्तों विकार उत्पन्न। विकार होता क्या है, परिवर्तन। तो दोस्तों इसके अब लिखते हैं मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। दोस्तों जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा री मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। दोस्तों तो परिवर्तन उत्पन्न क्या करते हैं हमें ये तो जानना चाहिए। तो दोस्तों जब आ और ई मिलकर दोस्त बनता है क्या, ए। दोस्तों एक ये विकार अपना उत्पन्न होता है, आ और ई मिलकर दोस्त बनता है ए। इसी प्रकार दोस्तों आ और ऊ मिलकर दोस्तों बनता है क्या, ओ। इसी प्रकार दोस्तों
आ और रा मिलकर दोस्त बनता है क्या? अर। तो दोस्तों यहाँ पर होता है विकार, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त आ होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों छोटा ई होगा। ये बिंदु दोस्तों इसमें ऐड नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए इस पर मार्क कर दिया। तो दोस्तों ये विकार उत्पन्न हुआ, यहाँ पर होगी हमारी क्या? गुण स्वर संधि होगी दोस्तों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ मिलकर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री मिलकर एक विकार परिवर्तन उत्पन्न करते हैं दोस्तों, वहां होती है हमारी गुण स्वर संधि। तो दोस्तों इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज्यादा आसानी से मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को समझ में भी आएगा। दोस्तों एक शब्द है वीर। वीर का मतलब तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा शब्द है दोस्तों उचित। अब दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देगा वीर और उचित जो बनाता है एक शब्द, क्या बनाता है वो आपको बाद में बताऊंगा। कौन सी संधि है दोस्तों यहाँ पर वीर और उचित में? दोस्तों हमने बताया क्या, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री मिलकर दोस्तों परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। तो दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आई होप आप सभी लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त क्या है हमारा? यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त रा नहीं है दोस्त क्या? छोटा आ है दोस्त। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है जो दोस्तों है क्या? अपना छोटा ऊ। दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन मैं बार बार सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए, क्योंकि आप लोगों को बार बार यही लेके थोड़ी ना बैठना है। हमें केवल संधि चैप्टर ही तो नहीं है हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आए, क्योंकि आप लोग बार बार अब गाना सुनते हैं दोस्तों, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर। तो दोस्तों ये गाना आप बार बार सुनते हैं तो आप कभी ना कभी खुद गुनगुनाने लगते हैं। दोस्तों उसको आपने याद तो नहीं किया होता है, उसको दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होता है, तो वो चीज बैठ जाती है आपके दिमाग में। इसीलिए मैं दोस्तों यही समझ लो कि आपका अपना छोटा भाई है, आज हमें गाना सुना रहा है। दोस्तों गाना में सुना क्या रहा है? बहुत ही बेहुदा गाना है दोस्त, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का दोस्त पहला वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे। और विकार उत्पन्न करेंगे, विकार मतलब एक चेंजमेंट होगा, एक परिवर्तन होगा, जिससे बनेगा एक दोस्तों नया शब्द। तो जो दोस्तों विकार या परिवर्तन हुआ क्या यहाँ पर वीर और उचित में? वीर पहला शब्द है, उचित दूसरा शब्द है दोस्तों। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों मैंने बताया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा आपका ओ। इसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ? पहला शब्द रा के नीचे दोस्त हलंत लग जाएगा, क्योंकि हमने वहां से हटा लिया है क्या? आ स्वर। मैंने बताया था दोस्तों सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा या छिपा रहता है। जिन व्यंजन में आ स्वर लगा या नहीं छिपा रहता है दोस्तों, लगता है उसके नीचे हलंत, और कहते हैं दोस्तों उसको क्या? आधा व्यंजन। तो दोस्त जब इससे हमने आ छीन लिया है तो हो गया बेचारा बिना आ का, तो हो गया ये क्या? आधा व्यंजन। तो दोस्तों इसके नीचे लगाएंगे हलंत, और दोस्तों उसके बाद का जो है सेम दोस्त लिख देंगे। अब दोस्तों ये शब्द पूरा करेगा, जब ये दोस्त ओ आकर आधा रा को दोस्तों पूरा कर लेगा, तो दोस्तों यहां से एक शब्द बनेगा वीरोचित। दोस्तों ओ आकर रा को पूरा कर देगा और दोस्तों शब्द बन जाएगा वीरोचित। आई होप दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ले लेते हैं दोस्तों इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं गढ़ और ईस दोस्तों। फिर से वही बात दोस्तों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों आ, दूसरे शब्द का दोस्तों पहला वर्ण दोस्त बड़ी ई।
अब दोस्तों मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे। जो विकार दोस्त उत्पन्न होगा, तो विकार उत्पन्न क्या होगा दोस्तों? विकार उत्पन्न होगा ए दोस्तों। तो अब इसको लिख लेते हैं दोस्तों गढ़, क्योंकि अब इससे छिन गया है हमारा आ स्वर, तो दोस्तों इसके नीचे लग जाएगा क्या? हलंत। इसके बाद दोस्तों बचा है अपना सात। दोस्तों जब ये पूरा होगा तो यहां से बनेगा क्या दोस्तों? ये ए है जो छोटा ए दोस्तों, ये आ के ड़ा को, जो ड़ा आदि है हमारी दोस्तों, उसको पूरा कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों नया शब्द हमारा हो जाएगा गणेश, और ये जो ड़ा आदि की दोस्ती हो जाएगी वो भी पूरा हो जाएगा। हो गई हमारे दोस्तों यहाँ पर गुण स्वर संधि। मतलब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। जब आ और आ के साथ यहाँ पर दोस्तों जैसे आ लिखा है, यहाँ पर बड़ा आ लिख लें, यहाँ पर भी बड़ा आ लिख लें, यहाँ पर भी बड़ा आ लिख लें। बात दोस्तों जब आ या बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री मिलते हैं दोस्तों, तो एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। दोस्तों परिवर्तन क्या उत्पन्न करते हैं? दोस्तों परिवर्तन ये उत्पन्न करते हैं जब छोटा या बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई दोस्तों, छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोस्तों, और री मिलते हैं तो आ अर होता है। जब छोटा ई और बड़ा ई मिलते हैं तो दोस्तों बनता है ए। जब छोटा या बड़ा आ के साथ दोस्तों छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है दोस्तों, बनता है ओ। जब छोटा या बड़ा आ के साथ दोस्तों री मिलता है तो बनता है अर। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। उसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं दोस्तों इसका गुण स्वर संधि का। दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ चलेगा। महा उत्सव। दोस्तों फिर से वही बात, फिर से वही चीज, फिर से अपना पुराना अंदाज, क्योंकि अभी हम लोग खेल रहे हैं दोस्तों संधि संधि। सरल से सरल तरीके से दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा योग्य तो नहीं हूं दोस्त, क्योंकि हूं आप ही लोगों का भाई। तो दोस्तों जितना मैं अच्छा से अच्छा दोस्तों आप लोगों को समझा सकता हूं, मैं उतना आप लोगों को उतना ही अच्छा समझा रहा हूं। पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को संधि समझ में आए, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम अभी होना है, यूपीपी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों हम लोगों को। दोस्तों वहां हिंदी व्याकरण से निश्चित क्वेश्चन बनेंगे, तो दोस्तों संधि से 2-4 क्वेश्चन निश्चित बनते हैं, तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं किन्हीं भी चीजों को। दोस्तों वही खेल वही अंदाज। पहले शब्द का दोस्तों अंतिम वर्ण, तो दोस्तों पहले शब्द का महा है तो दोस्तों इसका अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? इसका अंतिम वर्ण दोस्तों बड़ा आ है। दूसरे शब्द का दोस्त पहला वर्ण छोटा हो। दोस्तों मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे, एक परिवर्तन उत्पन्न करेंगे दोस्तों। तो परिवर्तन होगा क्या दोस्तों? यहाँ देखो ये बड़ा या इधर हमने उल्टा लिख दिया है, इसको बड़ा आ इधर कर दिया है, अभी आप लोगों को बताया भी था, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सयाने हैं समझ जाएंगे। तो दोस्तों विकार उत्पन्न होगा, तो विकार में उत्पन्न क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। तो इससे दोस्तों उत्पन्न विकार हुआ ओ। और दोस्तों यहाँ पर क्या था? महा था दोस्तों। तो ये जो हमारा छीन के हमने इसको छीन लिया था, तो दोस्तों इसके नीचे हलंत लग जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो दोस्तों बचा है शब्द उसको लिख दो। तो दोस्तों अब यहाँ से नया शब्द जो हमारा बनेगा महोत्सव बनेगा, क्योंकि ओ आकर इस आधे हा को दोस्तों पूरा कर देगा। और यहाँ पर होगी दोस्तों गुण स्वर संधि। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, देता हूं आप लोगों के लिए 1 मिनट। दोस्तों एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री मिलते हैं दोस्तों, तो एक विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जो परिवर्तन होता है क्या है दोस्तों? ए ओ और अर हो जाता है दोस्तों। दोस्तों एक एग्जांपल इसका एक और ले लेते हैं हम लोग आपको समझाने के लिए दोस्तों। लोक उपचार। दोस्तों फिर से वही खेल, फिर से वही अंदाज। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त, अभी भी हमारे बहुत से दोस्तों को पहले शब्द का अंतिम वर्ण का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हमने बताया है समानता प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर छिपाया लगा रहता है, क्योंकि दोस्त ये का है तो का को दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे ना, तो आधा का और आ। दोस्तों इसमें
चाहे का हो चाहे खा हो दोस्तों, चाहे गया हो, कुछ भी हो दोस्त, उसमें छिपा रहता है। या उसको तोड़ेंगे तो दोस्त, क्योंकि बिना व्यंजन होता है ना, जो बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण ही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वही बात है, सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में दोस्त अस्वर लगा या छिपा रहता है। खा है दोस्तों, इसको भी तोड़ेंगे ना तो इसके नीचे हलंत लगेगा और आ स्वर लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों ज्ञा है ना, तो ज्ञा और आ लगेगा दोस्तों, क्योंकि समानता प्रत्येक व्यंजन में छिपा रहता है, लगा रहता है दोस्तों आ स्वर। दोस्तों ये आई होप आप सभी लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी। अगर नहीं पता है तो दोस्त एक बार फिर से आप लोगों को समझने का मौका मिला है तो समझ लीजिए। दोस्तों लोक और उपचार, फिर से वही अंदाज, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दोस्तों ऊ है। आ और ऊ मिलकर दोस्तों क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो यहाँ पर सीधे मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार समझाया आपको। लोकोपचार, ये एक शब्द दोस्तों बन गया लोकोपचार। मतलब ये ओ हुआ, ओ यहाँ से जब आकाश से हमने आ को हटा लिया तो दोस्त आदि का हो जाएगी, का को ये पूरा कर देगा दोस्तों। लोकोपचार मतलब लोगों के लिए दोस्तों उपचार। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये स्वर संधि का दूसरा जो भाग है, हम लोग दूसरा नियम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। तो आई होप आप सभी दोस्तों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इरेज करते हैं दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट संधि की तरफ हम लोग। दोस्तों अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी जो तीसरी है दोस्त, वृद्धि। दोस्तों अपनी नेक्स्ट जो संधि है वृद्धि स्वर संधि, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसके बारे में नोट डाउन करिए आप लोग, हम मेरे साथ साथ उसके बाद समझाते हैं। यहाँ दोस्तों रटना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले नियमों को समझना है, उनको एक बार दोहराना है। इसके बाद दोस्तों आई होप आप सभी लोगों के पास लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशंस की हिंदी की बुक होगी। उसमें 50 से 60 लगभग और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं संधि से या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों तुम्हें उनके नियम नहीं पढ़ना है, जाकर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में नियम तो दे दिए हैं मिस्टर विल्सन वर्मा जी ने। तो दोस्त वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल, जब दोस्तों छोटा आ बड़ा आ का मेल, एक बड़ा आ का मेल ए एंड ओ, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए ओ से होता है तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। दोस्तों नोट डाउन करिए, हाँ दोस्तों जब छोटा या बड़ा आ का मेल ए या ए तथा ओ और औ से होता है तो उत्पन्न एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों। तो विकार क्या उत्पन्न होता है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं।
छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए या ए मिलेगा तो दोस्त विकार होगा, विकार उत्पन्न होगा। तो विकार होकर बनेगा क्या दोस्त? हमेशा बड़ा ए बनेगा दोस्तों। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या ओ तो बनेगा दोस्तों हमेशा बड़ा ओ। दोस्तों जब आ या छोटा आ मतलब आ या बड़ा आ का मेल ए या ए से होता है तो एक विकार उत्पन्न होता है। विकार क्या उत्पन्न हुआ दोस्त? चाहे आ और ए या बड़ा आ बड़ा ए, इसको दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं और ज्यादा लिख लेते हैं। सिर्फ ये दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आ प्लस ए तो बनेगा दोस्त बड़ा ए। आ और ए तो भी बनेगा दोस्त बड़ा ए। बड़ा आ ए तो भी बनेगा दोस्त बड़ा ए। बड़ा आ और बड़ा ए मिलकर भी हमेशा दोस्त बनेगा बड़ा ए। इसी तरह दोस्त इसको इसमें भी है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। आ और ओ मिलकर हमेशा बनाएगा दोस्तों बड़ा ओ। बड़ा आ और ओ मिलकर दोस्त हमेशा बनाएगा क्या? बड़ा ओ। आ और बड़ा ओ मिलकर दोस्त हमेशा बनाएगा बड़ा ओ। इसके बाद दोस्त बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर हमेशा क्या बनाएगा दोस्तों? बड़ा ओ। दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, इनको सिर्फ समझना है, इनको रटना नहीं है। अब ये दोस्त आ प्लस ए बराबर ए, ये दोस्तों कौन याद करेगा? जो दोस्त अगर ये कोई याद करता है दोस्तों तो उसे हट जाना चाहिए मैदान से, देना चाहिए दूसरे को मौका। दोस्त इसमें याद करने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बार जब आप बारीक चीजों को समझ लेंगे दोस्तों, ये शॉर्ट रूप था इन्हीं चीजों का। थोड़ा इसको मैंने और खोल दिया तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों मैंने ऐसा किया है। तो दोस्तों हम स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़े हैं, इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है जैसे सदा एव। दोस्तों फिर से वही बात, जब तक हम लोग संधि पढ़ेंगे, जब तक नहीं हो जाती दोस्तों हमारी संधि खत्म, तब तक दोस्तों हम लोगों को चलना होगा उसी राह पर जिस रास्ते पे मिले थे दोस्तों। नहीं अभी हम लोगों को भटकना है, नहीं जाना है हमें दोस्तों कहीं उस रास्ते से दूर। दोस्तों चलना है हाथ में हाथ मिलाकर। दोस्तों हाथ में हाथ मिलाना क्या था? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं दोस्तों। जो विकार उत्पन्न होता है उससे एक बनता है नया शब्द, वहां होती है क्या दोस्तों? संधि। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। तो दोस्तों इसका नियम क्या था? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? छोटा आ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों ए है। दोस्तों मिलकर बनाएंगे क्या दोस्तों? हमेशा ए बनाएंगे। तो दोस्तों इसको अब लिख लेते हैं। दा के नीचे हलंत लगेगा क्योंकि दोस्तों इससे हम लोगों ने हटा लिया है क्या? बड़ा आ। दोस्तों यहाँ पर बड़ा आ होना चाहिए, सॉरी। हाँ तो दोस्तों यहाँ से हमने हटा लिया है। अब परिवर्तन होकर बड़ा आ और ए मिलकर दोस्त बनाया क्या? ए प्लस दोस्त बचा अपना वाह। अब दोस्तों ये ए आकर दा को पूरा कर देगा तो दोस्त हो क्या जाएगा? सदैव हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी मेरी बात। चलते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। कहाँ जगह खाली है? अगर खाली है तो फिर क्यों है? दोस्तों इसको इरेज करते हैं। चलो यहाँ पर जगह खाली है दोस्तों, यहाँ ले लेते हैं दूसरा उदाहरण। दोस्तों दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं। परम औसत। फिर से दोस्तों वही खेल वही रास्ता। परम मां से हटा अपना क्या? छोटा आ
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों औ है, तो बनाएगा क्या, हमेशा दोस्तों एक विकार उत्पन्न करके, परिवर्तन उत्पन्न करके बनेगा हमेशा और बड़ा औ। और जो शेष शब्द बचता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, बड़ा औ आकर दोस्तों आदि माँ को पूरा कर देगा, तो दोस्त बन जाएगा शब्द परम औषध, परमौषध। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों संधि के नेक्स्ट भाग की तरफ। नोट कर लीजिए, अगर दोस्तों नहीं किया है आप लोगों ने, नोट दे देता हूं तब तक दोस्तों आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल बचती है, क्योंकि यहाँ पर जगह तो क्यों छोड़े दोस्त इस जगह को भी। दोस्तों एक शब्द ले लेते हैं, वसुधा। फिर से दोस्तों वही बात, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं। दोस्तों विकार होता क्या है, बड़ा ए हमेशा। तो दोस्तों अब आकर ये जो धा है आदि हो जाती है यहाँ पर, उसको पूरा करेगा तो धा के ऊपर बड़ा ए की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा दोस्तों वसुधैव। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को वृद्धि स्वर संधि भी समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, तब तक मैं भर लूं इंक, क्योंकि खत्म हो गई है। अब इंक दिखना चाहिए दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल साफ, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं फिल करूं इसमें इंक, जिससे आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आप लोगों को एकदम झक्कास दिखना भी जरूरी है। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने वृद्धि स्वर और संधि को नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज करते हैं इसको। दोस्तों स्वर संधि के चौथे टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चौथा टाइप है दोस्तों, यड़ स्वर संधि। दोस्तों अब यड़ स्वर संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट डाउन करिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। जब छोटा ई या बड़ा ई कामा छोटा ओ बड़ा ओ री के साथ कोई भिन्न स्वर मिलकर एक परिवर्तन उत्पन्न करता है। दोस्तों जब छोटा ई या बड़ा ई और छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री के साथ मिलकर कोई भिन्न स्वर एक परिवर्तन उत्पन्न करता है दोस्तों, वहां होती है क्या, हमारी यड़ स्वर संधि। तो दोस्तों जो एक परिवर्तन उत्पन्न करता है वो परिवर्तन क्या है उसको नोट डाउन करेंगे, उसको समझेंगे दोस्तों। दोस्तों एक परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो दोस्तों जो परिवर्तन है, परिवर्तन क्या उत्पन्न करेगा, यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं ई बड़ा ई कामा ऊ बड़ा ऊ कामा री। दोस्तों यहाँ पर ये ई या बड़ा ई आकर या में बदल जाता है दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ आकर वा में बदल जाता है दोस्तों, री आकर रा में बदल जाता है दोस्तों।
और उसके बाद जो दोस्त भिन्न स्वर होता है वो सेम दोस्तों बिल्कुल वही हूबहू लिख दिया जाता है दोस्तों। उसके साथ जो प्लस भिन्न स्वर होगा उसको दोस्त ज्यों का त्यों लिखेंगे। दोस्तों फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। जब ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा री के साथ एक भिन्न स्वर मिलकर, भिन्न का मतलब दोस्तों ई या ई के साथ, अब ई के साथ जैसे दोस्त आ मिल जाता है तो इसका भिन्न स्वर हुआ ना, ई के साथ ई मिल गया तो दोस्तों एक दूसरे के सजाती स्वर हुए क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं। तो दोस्तों वो मतलब भिन्न स्वर का मतलब ये हुआ उसी जात का स्वर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जब ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ भिन्न कोई भिन्न स्वर मिलकर एक विकार, एक परिवर्तन उत्पन्न करता है दोस्तों, वहां होती है क्या हमारी यश और संधि। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है उसमें ई या बड़ा ई या में बदल जाता है, ऊ या बड़ा ऊ वा में बदल जाता है, री बदल जाता है दोस्तों रा में। उसके बाद आने वाला स्वर होता है जो दोस्तों बिल्कुल जो कत्व होता है। उसके दोस्तों इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हाँ याद आ गया दोस्तों। अब इतना तो मेरा भी दिमाग फास्ट नहीं कि हर चीजें दोस्तों हमेशा दिमाग में बनी रहे। अति और अधिक दोस्तों ये है क्या अपना पहला शब्द, ये है दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों छोटा ई है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्त आ है। तो दोस्त अब ये ई बदल जाएगा किसमें दोस्त, ई बदल जाएगा या में। तो दोस्तों इसको तोड़ के लिखते हैं अत प्लस या प्लस ठीक। दोस्तों या आए आधा ता है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या ये गलत है दोस्तों? जब इसको जोड़ के लिखेंगे हम लोग तो शब्द क्या बनेगा अपना अत्यधिक। दूसरा एक दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं, यदि और अभी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त फिर से छोटा ई, दूसरे का आ मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे जो बन जाएगा क्या दोस्त या बनेगा। तो इसको भी तोड़कर लिखा जा, इसको भी तोड़कर लिखते हैं आदि दा या पी। दोस्तों यद्यपि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको क्योंकि जो ये वाली दया होती है बनती किससे है दोस्तों, दा और आ से मिलकर बनती है दोस्तों, दा और आ से, दा और या से दोस्तों, दा और या से मिलकर बनती है आदि, दा और या से मिलकर क्या बनती है दोस्तों मानक, मानक शब्द इसको माना गया है। तो ये माना जाता है हिंदी में, इसको यद्यपि को इस तरीके से ज्यादातर दोस्तों लिखा जाता है तो मिलकर बनाता है एक नया शब्द। आई होप आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों ले लेते हैं एक और एग्जांपल, नी और ऊन।
दोस्तों एक शब्द लिया नी और ऊन। दोस्तों फिर से वही बात यहां पर आ जाती है, छोटा ई और बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएगा, या। और जो दोस्त बाद का स्वर है, यहाँ पर बाद का स्वर क्या है दोस्तों, या है। तो या के नीचे अब दोस्तों, या तो पहले भी इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, सेम वही, और बचा शब्द ना। इधर दोस्त बचा शब्द ना के नीचे से हलंत लगेगा दोस्तों। बचता है अब इसको पूरा लिखा जाएगा दोस्त, जब आधा ना को दोस्त या में जोड़ दिया जाएगा, या को दोस्त पूरा कर देगा आकर बड़ा ओ, और बन गया दोस्त न्यून। दोस्तों सेम यही चीज इधर हुई है, अति और अधिक, ई और आ मिलकर दोस्त बनाएंगे या। और उसके बाद दोस्तों या दोस्त यहाँ पर जो या लिखा है ये पूरा है, क्योंकि इसमें इसके बाद का जो दोस्त ये आ स्वर है, यहाँ पर आ स्वर भी लिखे अगर तोड़ के तो आ स्वर भी यहाँ लिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर ये आ यहाँ पर लिखेगा तो यहाँ पर हलंत लगेगा, मतलब अब ये पूरा हो गया दोस्तों, अत्यधिक शब्द हुआ। इसी प्रकार ई और आ मिलकर या बनाया है दोस्तों, इसको उसके बाद जो आ स्वर है दोस्तों वो भी इसमें मिल गया है आकर। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों कोई गलत नहीं करेगा। दोस्तों चल आई होप आप सभी लोगों को यड़ स्वर संधि समझ में आई होगी। दोस्तों फिर से इसको एक बार, जब छोटा ई या बड़ा ई के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब छोटा ई या बड़ा ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के साथ मिलकर भिन्न स्वर एक परिवर्तन उत्पन्न करता है, एक बदलाव उत्पन्न करता है दोस्तों, वहां होती है क्या हमारी यड़ स्वर संधि। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों स्वर संधि के आखिरी प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों संधि का स्वर संधि का अपना आखिरी प्रकार बचता है जो अयादि संधि, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। और आज की क्लास से अपना जो स्वर संधि के बारे में जो अपना स्वर संधि का जितना भी डाटा है दोस्तों हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हमने भी कुछ देर पहले आप लोगों से बताया था कि आप लोगों के पास हिंदी की लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स होगी, उनसे जाकर स्वर संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है दोस्तों उनको सॉल्व कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ALSA124 को ज्वाइन करके उस पर अपना क्वेश्चन लीव कर दें। दोस्तों उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपकी समस्या का दोस्तों समाधान किया जाएगा। दोस्तों चलो उससे पहले दोस्तों हम लोग अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारा स्वर संधि का आखिरी प्रकार है। इसको भी दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइए। जब ए ओ औ दोस्तों
जब ए ओ औ का मेल किसी भी दोस्तों जब ए ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, एक बदलाव उत्पन्न होता है। दोस्तों बदलाव उत्पन्न होता क्या है दोस्तों, ए का ए हो जाता है दोस्तों, बड़ा ए का आय हो जाता है दोस्तों, ओ का अब हो जाता है दोस्तों, बड़ा आओ का आ हो जाता है दोस्तों। ये विकार अपना ये परिवर्तन उत्पन्न होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो भिन्न स्वर होगा प्लस भिन्न स्वर ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब ए ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों, ए का ए, बड़ा ए का आय, ओ का औ और बड़ा ओ का दोस्तों आ हो जाता है। और उसके साथ जो भिन्न स्वर जो मिलता है उसको सेम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वहां होती है दोस्त हमारी अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया ने और अन। दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है अपना, ए मिल रहा है और आ मिल रहा है। ये भिन्न स्वर है दोस्तों, बिल्कुल भिन्न है इससे। एक तरीके से देख लिया जाए दोस्तों तो ये अपना मूल स्वर है और ये दोस्त दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये मिलकर बनता है दोस्तों आ और ई के मेल से मिलकर बनता है। चलो इसको अभी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया है। तो दोस्तों पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है ए है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों आ है, तो मिलकर बनाएगा क्या, लिख लेते हैं पहले दोस्तों आदि ना, उसके बाद दोस्त छोटा ए और उसके बाद दोस्तों छोटा ए और आ। दोस्तों ए और आ मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे। जो विकार उत्पन्न करेंगे दोस्तों हमने बताया क्या है आप लोगों को, ए का दोस्त अय हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ना प्लस अय प्लस बाद का जो दोस्तों स्वर है उसको सेम लिखा जाएगा ना। तो दोस्तों अय जो ये दोस्त आ है इसको पूरा करेगा तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा, बचता है या। जो दोस्त या भी आता है तो ये पीछे वाला आ है दोस्त, इसको पूरा कर देगा दोस्त, यहाँ पर या आ जाएगा और बचा जो है दोस्त अपना ना, तो हो जाएगा नयन। दोस्तों ए और आ मतलब ए और आ मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं। ये बाद का शब्द है, बाद का स्वर है, ये ए है पहले का, ए जहां पर दोस्तों विकार उत्पन्न होने के बाद ए अपना ए में बदल जाता है और बाद का स्वर दोस्तों उसको बिल्कुल सेम लिखेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक और लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल दोस्तों समझ लेते हैं, यहाँ बच रही है जगह। भो और अन। तो दोस्तों यहाँ पर एक विकार उत्पन्न होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का
पहला वर्ण दोस्तों क्या है, ओ और आ, ये मिलकर विकार उत्पन्न करने के बाद बनाएंगे क्या दोस्तों, आओ। वा के नीचे हलंत लगेगी। दोस्तों बात करते हैं भा प्लस औ प्लस आ प्लस ना। इसके बाद दोस्तों ये जो आ है इसको पूरा करेगा तो क्या हो गया भा। वा के नीचे हलंत है मतलब वा भी आ गया दोस्तों, तो इसके पीछे स्वर जो लगा है वो इसको पूरा करेगा दोस्त, बन गया वा। बचता है क्या दोस्त, ना। दोस्तों यहाँ पर हो गया भवन। मतलब कहने का मतलब है जब ए ओ औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से होता है तो जब ए हो जाता है, बड़ा ए आय हो जाता है, बड़ा छोटा ओ हो जाता है और औ आ हो जाता है। और उसके बाद जो दोस्तों भिन्न स्वर होता है उसको सेम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब ए ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिवर्तन क्या दोस्तों, ए हो जाता है, बड़ा ए आय हो जाता है, ओ हो जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। और जो दोस्तों भिन्न स्वर होता है ज्यों का त्यों का मतलब क्या दोस्तों, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा तो आ करके उसके पहले वाले उसके जो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो एक विकार उत्पन्न करेंगे उससे बनेगा क्या दोस्तों, आए आओ आओ। उसी में उस मतलब उस जो दूसरे शब्द का पहला स्वर मतलब विद्युत स्वर जो होता है दोस्त, ये कहे आ करके एक शब्द बनाएगा, शब्द को पूरा करेगा। तो मतलब ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। उसके बाद जब दोस्तों शब्द का निर्माण हो जाएगा तो उसी शब्द में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं क्या दोस्तों। अब स्वर के पहले शब्द के पहले तो नहीं जुड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया भो प्लस अन ओ और आ मिलकर औ बना, तो इसको अलग करके उसको तोड़ा तो दोस्तों भा आओ आ लिखा और ना। तो दोस्तों ये आ जो है आ करके इसको पूरा कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब इसको पूरा किया, वाह के साथ जुड़ गया दोस्तों, तो वाह को पूरा कर कर ही तो बनाएगा शब्द, अतः ये बन गया दोस्तों एक शब्द। इसी तरीके से दोस्तों इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ एक आ जाएगा ने प्लस इका। दोस्तों इसको तोड़ा जाएगा ना और इसको दोस्त ए और ई का। अब दोस्तों यहां पर देखना होगा बड़ा ए आय में परिवर्तित होता है। दोस्तों इसको लिख लेते हैं दोस्तों। जो ये बड़ा आ है ये इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, ना। दोस्त आ यहाँ पर आ छोटा आ नहीं होगा, छोटी ई होगा। दोस्तों बड़ा आ ने ना को पूरा किया क्योंकि वो आधा था तो ना हुआ, इसके बाद आधी या बची है दोस्तों, तो इसको इसमें के साथ आकर ये जुड़ जाएगा। बाद वाला स्वर क्या था दोस्तों, बाद वाला स्वर छोटा ई था, तो जब छोटा ई या को पूरा करके दोस्तों बनाएगा क्या, नाई। इसके बाद बचा शब्द दोस्तों उसको सेम लिख देंगे तो हो गया दोस्तों नायिका। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मुझे भी जरूरत है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत, हमारे टीम की मेहनत, आपके अपने परिवार की मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों को पहुंचाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बढ़ता है उससे दोस्तों हमारा हौसला,
क्योंकि खड़े होते हैं दोस्तों एक एक घंटे। तो उसके लिए दोस्तों चाहिए हमें जोश, चाहिए हमें ताकत, चाहिए हमें दोस्तों आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन की दोस्तों, उत्साह की, मोटिवेशन की दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों से सीखते हैं हम। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों ये वीडियो पहुंचाएं। और एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए दोस्तों, जो मैंने रक्षाबंधन से पहले बोला था कि एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो एक सीरीज लॉन्च की गई है दोस्तों, तो वो कंटिन्यू चल रही है। मतलब एसएससी एस्पायरेंट्स, उसमें जो हमारे मिस्टर रविंद्र और गुलशन जी मिल करके एसएससी सीएचएसएल उन्होंने पहला टारगेट किया। एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी चैप्टर से, जैसे रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, एक्सेट्रा दोस्तों, मतलब प्रत्येक चैप्टर से अगर किसी भी चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो उन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वहां मजाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, वहां कोई खेल नहीं चल रहा है दोस्तों। आप जाइए, मेहनत करिए, गूगल बाबा से पूछिए, कहीं ना कहीं से माध्यम इकट्ठा करिए दोस्तों, तो समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, क्योंकि दोस्तों इजी तो सब लोग कर लेते हैं, बचते हैं जो मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चन। सिलेक्शन दोस्तों वही निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों उनमें इजी के साथ साथ मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी हैं। तो दोस्तों एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें, क्योंकि टीसीएस के हैं दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड है। टीसीएस दोस्तों जरूर दोहराती है क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चन से दोस्तों भविष्य में एसएससी के एग्जाम्स में आपको निश्चित फायदा मिलेगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिस्टर रविंद्र और गुलशन का जो सेशन है वो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। मतलब अब अपनी संधि की 2 क्लास हो गई हैं और 2 क्लास में दोस्तों संधि खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले दिन।